आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी पहुंच चुके हैं। वह शिलान्यास की तरफ प्रस्थान करें। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ rehabilitation project for affected families of Operation Sindoor and floods रिलीफ और रेस्टोरेशन को एफर्ट्स को अंजाम दिया गया। मैं माननीय डीजीपी का भी स्वागत करती हूं, जिनके नेतृत्व में राहत एवं बचाव के कार्य हुए। मैं डिफकॉम जम्मू का भी स्वागत करती हूं, जिनकी कड़ी निगरानी में जिला प्रशासन ने प्रत्येक दिन काम किया। Will contact the concerned people over there to raise the fund, especially for Jammu Kashmir. I would like to declare this in front of you. This is how I can serve my nation. Also, I feel that every one of us citizen of this country, we have to have this patriotism and rebuilding of the nation. With this, I am taking. पूरे जम्मू प्रांत में और सांबा जिले में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत तेज़ बारिश हुई, कई घर तबाह हो गए, कई लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करना पड़ा, जान और माल का नुकसान हुआ, मवेशी का नुकसान हुआ। और इस नुकसान के बाद सबसे पहला कदम जो प्रशासन को उठाना था वो था रेस्क्यू एफर्ट्स और इमीडिएट रिलीफ जो देना था। और ये इस एफर्ट में सभी एजेंसीज, जम्मू कश्मीर सरकार की और भारत सरकार की, इन्होंने मिलकर ये रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स में अपना पूरा योगदान दिया। और इससे उसी का घर बनवाइए जो अपने खुद घर नहीं बना सकता है। जो खुद बना सकता है उसके लिए धन का प्रयोग करना ये बहुत बड़ा पाप होगा। तो आप लोग जरा चिन्हित करिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क करिए और सही व्यक्ति का घर बने, ये मैं समझता हूँ बड़ा आवश्यक है। फिर डीसी सांबा ने आप सब लोगों के सहयोग से, अपने प्रशासनिक साथियों के सहयोग से 105 घर चिन्हित किए हैं सांबा जिले में। इन घरों के निर्माण का शिलान्यास आज हुआ है और जैसा डुल्लू साहब ने बताया, कंपनी ने ये तय किया है कि आज से अगले 6 महीने में ये घर पूरी तरह से बना करके पीड़ित परिवारों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि बिना किसी सरकारी मुआवजे के सांबा के 105 परिवारों के सिर पर छत HRDS के कारण सुनिश्चित हो रही है। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत विकास ही समाज और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति मिलकर ही समाज बनता है और एक एक व्यक्ति का सामर्थ्य ही मजबूत सामाजिक आर्थिक नींव भी तैयार करता है और इसी से समाज आगे बढ़ता है। इसलिए 105 सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, बल्कि ये सांबा जिले के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है। 3 बेडरूम वाले प्रत्येक घर के निर्माण पर, जैसा डुल्लू साहब ने बताया, मोटा मोटी 10 लाख रुपए, 9,82,000 रुपए का खर्च आएगा। इन प्री फैब्रिकेटेड घरों को उनकी मजबूती के लिए जाना जाता है जहां भी ये बने हैं और इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI सीट और सी चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सांबा जिले में बन रहे सभी घरों के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चयन हुआ है वो उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की पूरी क्षमता रखेंगे। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम, सुरक्षा और शांति से रह सकें। हर 5वें वर्ष HRDS इंडिया स्वयं इन घरों को पेंट करेगा। उसके मरम्मत का जो खर्चा होगा वो HRDS उठाएगी, परिवार को नहीं उठाना है। जिस दिन इन नव निर्मित घरों में परिवार के लोग प्रवेश करेंगे, उसी दिन से HRDS इंडिया अपने खर्चे से परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज
अगले 15 वर्ष तक देगा। हर वर्ष परिवार के सभी सदस्यों का फ्री हेल्थ चेकअप भी HRDS ही कराएगा। और जैसा डुल्लू साहब ने बताया कि जिन इलाकों में कनेक्टिविटी है वहां बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी HRDS के द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि दूर दराज के इलाके में भी इनके बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था कि ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, तो अगर कैटल शेड और बाउंड्री भी बन जाए तो 1 पशु 2 पशु रख करके उनकी कमाई का जरिया भी बढ़ सकता है, जिसे HRDS ने शहर स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले 6 महीनों के पश्चात जब सभी परिवारों का मुखिया इन लोगों को घरों की चाबी सौंपी जाएगी, तब उस दिन मैं मानता हूं कि सैकड़ों परिजनों के भीतर एक नया आत्मविश्वास और सकारात्मकता हम सब देख पाएंगे और उनका उत्थान पूरे समाज को उत्थान की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होगा। सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी, पुंछ, जम्मू, उरी और करना क्षेत्र के कई घरों को भारी नुकसान हुआ था। स्वामी जी आप सबके सम्मुख खड़े हैं। इनकी संस्था HRDS इंडिया ने ऐसे पीड़ित परिवारों के घर बनाने के अनुरोध को स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदा ऐसी आई पूरे जम्मू कश्मीर पर, खास तौर से जम्मू रीजन में अनेक जनपदों के अनेक घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बर्बाद हुए। स्वामी जी से हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसके अलावा भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता तो दी गई है SDRF के अंतर्गत, जो सरकारी रूप से अनुमन्य है, लेकिन उनमें उस सहायता से उनके घर नहीं बन पाएंगे। स्वामी जी ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया और 1500 घर बनाने का प्रथम चरण में एक MOU जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ साइन हुआ। इसमें 1250 जम्मू रीजन में ही थे। तो आज सांबा में 105 ऐसे गरीब परिवारों के घर के निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जो उम्मीद है 6 महीने में बन करके पूरे हो जाएंगे। इन घरों की खासियत यह है कि 700 स्क्वायर फुट के होंगे, लगभग 10 लाख रुपए लागत एक घर की आएगी, 3 बेडरूम के, और उसमें जो लोग रहेंगे 15 साल का उनका लाइफ इंश्योरेंस मुफ्त में कंपनी की ओर से होगा, हर साल फ्री हेल्थ चेकअप होगा, पशु रखने के लिए बाड़े का निर्माण भी कंपनी कराएगी, इंटरनेट कनेक्शन भी देगी। मैं समझता हूँ इससे इन परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा। इसके पहले हम लोग कठुआ गए थे, वहाँ भी ऐसे ही कार्यक्रम था। तो अब रियासी और डोडा छोड़ करके जम्मू रीजन के सभी जिलों में जो पीड़ित परिवार थे उनके घरों के निर्माण का काम अब प्रारंभ हो गया है। इन 2 का भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।